What's the difference between qualitative and quantitative approach? In this video, we will answer this question. First of all, qualitative और quantitative approach क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या हम कोई मूवमेंट की बात करेंगे, तो मूवमेंट एक हमारे सामने परफॉर्म होती है. अब उस मूवमेंट को हम दो तरह से अप्रोच करते हैं, या तो हम क्वालिटेटिव अप्रोच या हम क्वांटिटेटिव अप्रोच. अगर एक दो इंसान खड़े हैं और एक इंसान मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो एक बंदा उस मूवमेंट के बारे में ये कह रहा है कि अगर उसने जंप लगाया है तो वो कहता है कि इट्स अ गुड जंप, इट्स अ लॉन्ग जंप. तो वो क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो जंप अच्छा था, वो उसने लॉन्ग जंप लिया, या ये सब उसकी क्वालिटी की बात करेगा. तो वो बंदा क्या कर रहा है, क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू उस मोशन को बता रहा है या उस मूवमेंट को बता रहा है. दूसरी तरफ वो इंसान क्या कहता है कि इसने जो जंप लगाया वो 2.1 मीटर का था, 3 मीटर का था, या एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट या एग्जैक्ट वो बता रहा है, वैल्यू नंबर बता रहा है. तो वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी हम देखेंगे इन 6 के जरिए वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी डेफिनेशन, दूसरा डन यूज्ड कौन कौन करता है और यूज क्यों किया जाता है, और क्वालिटेटिव के क्या एडवांटेजेस हैं, क्वांटिटेटिव के क्या एडवांटेजेस हैं, और क्वालिटेटिव के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्वांटिटेटिव के क्या डिसएडवांटेजेस हैं. तो ये 6 पॉइंट्स हम बताएंगे. क्लेरिफाई करने में अपना आंसर, वो क्वेश्चन जो होगा हमारा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है. सो लेट्स गेट बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आता है डेफिनेशन आ जाती है कि क्वालिटेटिव की क्या डेफिनेशन होती है और क्वांटिटेटिव की क्या डेफिनेशन होती है. Describes and analyze movement non-numerically by seeing movement as pattern. एक मूवमेंट को एज अ पैटर्न देख रहा है और बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, एनालाइज कर रहा है एज अ पैटर्न, कि वो किस तरह का उसका पैटर्न था, कितनी देर उसने मूवमेंट की, उसकी किस तरह की क्वालिटी, यानी कि उसके बारे में मूवमेंट के बताएगा. तो वो जी की क्वालिटेटिव अप्रोच. दूसरी तरफ जब हम एक न्यूमेरिकली यानी कि नंबर्स के थ्रू एक स्पेसिफिक नंबर दें कि इसका जो इसने जो जंप लिया वो 2.5 मीटर का था, 3.1 मीटर 2 मीटर का था, या हमको एग्जैक्ट उस मूवमेंट की एग्जैक्ट नंबर्स देंगे और उसके थ्रू किसी डिस्क्रिप्शन या एनालाइजेशन देंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच कहते हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट इज डन बाय. डन बाय क्वालिटेटिव जो होती है वो डन की जाती है, या तो हम कोई वीडियो है उसको एनालिसिस करें, एक वीडियो देखें जिसमें मूवमेंट हो रही है, उसका एनालिसिस करके बताएं क्वालिटेटिव, या हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, यानी कि या तो हम किसी को ऑब्जर्व करके उसका देते हैं. लेकिन अगर हमें क्वांटिटेटिव अप्रोच करनी है तो वो किस तरह से होगी, वो हम सिर्फ ऑब्जर्व करके या वीडियो को देख के एनालिसिस करके नहीं, उसके अंदर हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रैकर मार्कर ट्रैकिंग सिस्टम्स की जरूरत होती है जो कि ट्रैक करें उसका डिस्टेंस, उसकी चीजें, इनके स्पेशल सॉफ्टवेयर की, इक्विपमेंट्स की हैवी, उनकी जरूरत लाजमी पड़ती है हमें क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर. लेकिन क्वालिटेटिव में हमें जस्ट देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसको एनालाइज कर लेना है और हमने जस्ट उसकी क्वालिटी के बारे में बता देना है, सिंपल. नाउ द थर्ड पॉइंट इज यूज्ड बाय. जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है वो यूज
कौन करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी के टीचर्स वगैरह होते हैं हमारे पास, कोचेज होते हैं जैसे जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ की, या एथलीट्स या फिजियोथेरेपिस्ट, ये लोग जो होते हैं ना ये सिंपली प्रेफर करते हैं क्वालिटेटिव को, यानी कि मूवमेंट के ऐसे पैटर्न्स देखेंगे, उसकी क्वालिटी को भी देखेंगे, ना बजाय इसके कि वो नंबर्स को या न्यूमेरिक्स पे ध्यान दें, सीधा सीधा सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसकी क्वांटिटी निकालें। वो ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, क्वालिटेटिव को ही। और वही जो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव जो होती है वो यही टीचर्स ये सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बायोमैकेनिकल रिसर्चर्स होते हैं, जिन्होंने एग्जैक्ट वैल्यूज लेनी होती है, क्योंकि सारी बात उन्होंने कहीं ना कहीं डाटा सबमिट करवाना होता है रिसर्चर्स ने, जब उनको डाटा चाहिए होता है तो डाटा अब जो क्वालिटेटिव होता है ये तो आप कह लो कि एक प्रॉपर अपेरेंट डाटा नहीं होता, लेकिन हमें एक रिसर्च के थ्रू एक अपेरेंट डाटा देना होता है, जिसके लिए हमें नंबर्स की, न्यूमेरिक्स की जरूरत होती है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो वो बायोमैकेनिकल रिसर्चर्स को क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो इसके थ्रू ही अपने डाटाज को जो है वो आगे प्रेजेंट करते हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज यूज्ड टू ना यूज टू क्वालिटेटिव अप्रोच यूज की जाती है किस मकसद के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स और टीम्स। वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक टीम है पूरी, या लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने अगर फॉर एग्जांपल कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, एक का पैटर्न किसी और तरह का, दूसरी पैटर्न किसी और तरह का, तो हम उसके पैटर्न को देख के, उसकी क्वालिटी को देख के उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं इंडिविजुअल्स में, या टीम्स के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। तो जब हमने किसी इंडिविजुअल्स में या इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मेनली हम क्वालिटेटिव अप्रोच यूज कर लेते हैं। दूसरा, इंप्रूव मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर किसी की मूवमेंट में कोई मसला आ गया, कोई मसला हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, कुछ भी, तो उसकी मूवमेंट हम इंप्रूव करवानी है, तो हम उसके पैटर्न के थ्रू उसको इंप्रूव करवा देंगे कि नॉर्मल पैटर्न ये होता है, तो अब अगर उसका उस पैटर्न से हट गया तो उसको इंप्रूव करवाने के लिए हम क्वालिटेटिवली उसकी अप्रोच उसको देखेंगे और उसको इंप्रूवमेंट करवाएंगे। थर्ड, अगर कोई इंसान हमें कहता है कि हम इस मूवमेंट का फीडबैक दो और वो क्वालिटेटिव है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम हम क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज करके ही जो है क्वालिटेटिव फीडबैक जो है उनको प्रोवाइड कर दें। अब दूसरी तरफ जो क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है उसको कंपैरिजंस करना, अगर फॉर एग्जांपल दो चीजें उनके दरमियान हमें परफॉर्मेंस का जो है वो डीपली कंपैरिजन करना हो परफेक्टली, तो हम उधर क्या करेंगे, उसके नंबर्स को, उसकी जो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान, जैसे नॉर्मल एक सिंपल एग्जांपल है, तो मैचेस हो रहे होते हैं हमारे पास, तो मैचेस के अंदर हम वो लोग कितनी ट्रैकिंग हो रही होती है, बॉल की किधर जा रही है, किधर लगी, तो वो कितना माइनर सा चेकिंग होती है। तो इस तरह जब हमने परफॉर्मेंस के कंपेरिजन करने होते हैं तो उस टाइम पे हम क्वांटिटेटिव अप्रोच लेते हैं इंजरी रिस्क को प्रेडिक्ट करने के लिए, कि इंजरीज का रिस्क कितना है, या उसको हम फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास मूवमेंट्स हो रही होती हैं बोन के ऊपर, मसल्स में, तो उधर इंजरी के रिस्क वगैरह करने के लिए हम जो है डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करके तो हम क्वांटिटेटिव अप्रोच कर लेते थे। और दोबारा अगर कोई हमें कहता है कि किसी मूवमेंट की क्वांटिटेटिव फीडबैक दो, तो उस टाइम पे भी हम क्वांटिटेटिव अप्रोच को यूज़ करके ही जो है वो क्वांटिटेटिवली फीडबैक दे देते हैं। द फिफ्थ पॉइंट इज एडवांटेजेस एंड द लास्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हम देख लेते हैं एक साथ। अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें तो क्वालिटेटिव हमने देखा पीछे कि जब डन बाय किसके जरिए, ऑब्जर्वेशन के या एनालिसिस के जरिए कर लेते हैं, तो इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो ये क्या है हमारे लिए फ़ायदा है। इस तरफ हम जो है इसके एडवांटेजेस करेंगे और इसके साथ साथ हम क्वान्टिटेटिव के जो है वो डिसएडवांटेजेस लिखते जाएंगे। अब जो क्वान्टिटेटिव है उसके लिए हमें एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिसएडवांटेज के हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए हैं। जो इसके बेनिफिट्स होंगे ना, एडवांटेजेस होंगे, वही इसके जो है थोड़े डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। ओके, तो सेकंड जो हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास ये क्वालिटेटिव होती है ना, फील्ड बेस्ड होती है,
नॉट लेबोरेटरी बेस्ड। इसका सिंपली अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल इसके उल्ट होगा कि लेबोरेटरी बेस्ड होती है। लेबोरेटरी बेस्ड होने की वजह से इसकी जो इकोलॉजिकल वैलिडिटी है वो क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है या कोचेज हैं, एथलीट्स वगैरह हैं, वो अपनी फील्ड में रह के क्वालिटेटिवली इजीली कर लो, उन्हें कोई खास किस्म के लैब्स की, जबकि ज़ाहिर बात है उनको एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर यूज़ करने कुछ भी नहीं, उन्होंने जस्ट अपनी आंखों से ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, दैट्स इट। लेकिन जब हमें क्वान्टिटेटिव अप्रोच करनी है तो हमें स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट्स की, लैब्स की जरूरत होती है, तो लेबोरेटरी बेस्ड होती है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ये क्या होता है? इकोलॉजिकली वैलिडिटी अगर सिंपली देखें ना तो आप बस समझ लो कि रिलेट करता है डेली लाइफ से। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है वो फील्ड बेस्ड है, यानी कि आम रूटीन की हमारे पास, हम उसको हमें कोई लैब्स की जरूरत नहीं, हमें कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे डेली लाइफ लोगों से, यानी कि उनको जो है देख के उनको करके तो इजीली कर लेते हैं, तो उसकी उस चीज़ की इकोलॉजिकल वैलिडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब कोई चीज़ लेबोरेटरी बेस्ड है, हम ज़्यादा आम लोगों में डेली लाइफ के अंदर उसका नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो लेबोरेटरी बेस्ड होने की वजह से उसकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये किसके डिसएडवांटेजेस है, क्वांटिटेटिव के, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एडवांटेजेस हैं किसके, क्वालिटेटिव के। अब नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ क्वालिटेटिव जो है वो ये है, ये फिजियोथेरेपिस्ट एंड कोच फ्रेंडली होता है, यानी कि वो इसको इजीली कर लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ठीक हो गया। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो होता है हमारे पास, ये कोच फ्रेंडली, नॉट फिजियोथेरेपिस्ट एंड कोच फ्रेंडली, यानी कि ये इतना फ्रेंडली नहीं होता, इसके लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें ज़्यादा लैब वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा खपना पड़ेगा, तो इसलिए ये फिजियोथेरेपिस्ट और कोच के लिए इजी नहीं होता, ये सिर्फ रिसर्चर्स ही कर सकते हैं। कि दूसरी तरफ कोच फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्वालिटेटिव को प्रेफर करते हैं, उनके लिए थोड़ा फ्रेंडली होता है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट है क्वालिटेटिव के और डिसएडवांटेजेस क्वांटिटेटिव के। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्वालिटेटिव के और डिसएडवांटेजेस क्वालिटेटिव के और एडवांटेजेस क्वांटिटेटिव के। सबसे पहले तो इसका सबसे पहला जो डिफरेंस आता है कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई अपेरेंट डाटा नहीं है, कोई सामने दिख नहीं रहा, तो नो अपेरेंट डाटा, या कह लो लेक, कमी होती है हमारे पास अपेरेंट डाटा। लेकिन इसमें हमारे पास लॉट्स ऑफ अपेरेंट बायो मैकेनिकल डाटा, ठीक हो गया। ये इसका एडवांटेज, दूसरा इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट सेकंड, इसकी जो रिलायबिलिटी होती है ना, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर क्वेश्चनेबल। दूसरी तरफ रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर क्वेश्चनेबल, रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर इजीली असेस्ड। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, उसने जो है एक मूवमेंट के बारे में क्वालिटेटिव अप दे दिया, लेकिन उसके पास कोई पेरेंट डाटा नहीं था, तो अगला बंदा उसको देखेगा, तो रिलायबिलिटी बेसिकली कहते हैं एतबार को। तो एतबार मतलब कोई, क्योंकि सारी बात है उसकी सेंसेस कुछ और हो सकती हैं, अगले की कुछ और, वो उसको किसी और तरीके से देख सकता है, वो उसको किसी और तरीके से देख सकता है, तो क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, ठीक हो गया। ये इतना कोई रिलायबल नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ डाटा है, प्रॉपर न्यूमेरिक्स में है, तो हर कोई बंदा इजीली उसको असेस कर लेगा, इजीली उस पर एतबार कर लेगा। तो ये हो गए एडवांटेजेस ऑफ क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव अप्रोच। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत ईजी हैं, जो इसके एडवांटेजेस होंगे बिल्कुल उसके ऑपोजिट इसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो इसके डिसएडवांटेजेस है बिल्कुल ऑपोजिट इसके एडवांटेजेस हैं। सो आई होप कि इसकी डेफिनेशन डन बाय यूज टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच आप लोगों को इजीली समझ आ गया और क्लियर हो गया।